नमस्कार, मेरा नाम है पूजा। अभी मैं हूँ पटना के गर्दनी बाग में, जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था। अगर आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं, जानना जरूरी है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी है। आप कितने दिनों से अनशन पे हो? ये मेरा 8वां दिन है और हमारे साथी अमन का 10वां दिन चल रहा है। क्या मांगे आप? हमारे मांगे हैं कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, भ्रष्टाचार से लिप्त है, उसमें सुधार हो। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है यहाँ जो बिना पेपर लीक, अनियमितता, भ्रष्टाचार के हो जाए। चाहे वो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा हो, व्यापक तौर पर मेंस में धांधली हुई, रैंक 3 की कॉपी बिल्कुल खाली है और उसे रैंक 3 घोषित कर दिया गया। अब जब उन्हें नियुक्ति पत्र मिल गया मैम, उन्हें इंडिपेंडेंस अगस्त की स्पेलिंग लिखने नहीं आती है। बेशक है कि ये पैसे का खेल है। बीएसएससी की परीक्षा 3 वर्षों से लंबित है। लाइब्रेरियन की बहाली 18 वर्षों से नहीं आई है। बिहार में डोमिसाइल लागू करना भी एक हमारा मांग है। ड्रेसर के कुछ अभ्यर्थी है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देने के बाद भी उनमें कुछ नियमावली जोड़कर उन्हें हटा दिया गया। मैम 1799 दरोगा की जो बहाली है, उसके मेंस में पेपर लीक हुआ। हम लोगों ने तमाम तरीके की बातें की, लेकिन सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो मैम जब हम बिहार के छोटे छोटे गांवों से आते हैं, पटना के शहरों में बहुत कम पैसे में रहने को मजबूर रहते हैं और सिर्फ मेहनत के लिए, मेहनत से पढ़ते लिखते हैं, उसके बाद हमारी बिहार में बिहार की सरकार हमें रोजगार देने में काबिल नहीं है, हमें रोजगार नहीं दे पा रही, तो ऐसी सरकार हम क्यों रखें। कल आप लोगों ने महाआंदोलन किया था और आपकी टीम भी गई थी सरकार से बात करने करने के लिए, तो उसका क्या तोड़ निकला, क्या जवाब आई? बिल्कुल, हम लोग आंदोलन में गए थे। हमारी डेलीगेशन टीम गई थी, उनसे एक सकारात्मक पहल हुई। उन्होंने कहा कि आप हमें 48 घंटे का समय दें, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और इस सरकार ने हमें इतना ही छल दिया है, इतना हम लोगों के साथ करियर के साथ खेला कि अब उनके सिर्फ बोलने से हम नहीं मानेंगे। जब तक हमारी जो 15 मांगे हैं, ये इन मांगों की एक आधिकारिक घोषणा नहीं होती है, आधिकारिक वेबसाइट पे इसकी घोषणा नहीं होगी, हम दोनों लोग भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे। कल लाठीचार्ज भी थी आपके ऊपर। बिल्कुल, मेरे साथी अमन पे हुई हुई, उनको तो एक थाना प्रभारी ने मारा है अपने कहने से। उनके आज उनका जांच हुआ है। मुझे भी मारा गया, मुझे तो सड़कों पर घसीटा गया है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, मुझे मेरे इंटरनल पार्ट्स में चोट है जो मैं नहीं दिखा सकती। और विजुअल से आप देखेंगे कि मुझे जिस तरीके से एम्बुलेंस के अंदर धकेला गया, मेरे पूरे सर में चोट आई। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, पर मैंने उस टाइम भी कहा उस एम्बुलेंस में कि लड़ाई लंबी है लेकिन इनकलाब आएगा। कल मैं कुछ बोलने की हालात में नहीं थी, मेरे पूरे गले में प्रॉब्लम है। यहाँ पे इतना डस्ट है, हमारे दोनों साथी के गले में इन्फेक्शन हो गया। हमने बस इतना कहा कि इनकलाब आएगा। ये इनकलाब इसलिए आएगा कि जिस सत्ता में बैठे लोगों को हमारी गलियों, गुमनाम गलियों में वोटों के लिए घूमने आना होता है, आज वो सरकार हमें सड़कों पर लाठियां खिलवा रही है। हमने कहा कि आज से 5 साल बाद फिर आप हमारे ही गुमनाम गलियों में आएंगे और हम बूंद बूंद बन के एक दरिया बनाएंगे और आप सत्ता में आएंगे। एक सवाल और है आपसे जानवी, आपके पास आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? आप जैसे बिहार से हो, छोटे छोटे गांव से हो, और यहाँ पे आपको बहुत कम लड़कियां दिख रही होगी। तो जैसे हम घर से निकलते हैं तो मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जाती हूँ, तो आपके घर वाले क्या सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल मैम, मेरी माँ अभी आई हैं मेरे यहाँ। शुरुआत में थोड़ा सा उन्हें, माँ है, माता पिता है, कंसर्न होता है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आज भी बिहार की लड़कियां जागरूक नहीं है। शायद आज इसलिए हम पीछे भी हैं। जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिर रहा हो, लाइब्रेरियों में लोगों की जबानियां खत्म हो जाए, और जब कोई आपके लिए लड़ रहा है तो आप अगर हमारा हौसला नहीं बढ़ा सकते हैं तो फिर आप जिंदा नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे जो हिम्मत मिलती है ना, यहाँ पे जितने छात्र यहाँ हैं, उन्होंने मेरा हिम्मत बढ़ाया, हौसला बढ़ाया। कुछ साथी गुजरात से आए हैं, कुछ साथी राजस्थान से आए हैं, आप लोग भी आए, आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के आने से जो ऊर्जा हमें मिलती है, हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया है और आपके थ्रू हमारी बातें बहुत दूर तक पहुंचेगी। और बेशक मैम लड़ाई लंबी है, लेकिन हम ये लड़ाई जीतेंगे।
आप बिहार की लड़कियों के लिए कुछ कहना चाहोगे? दो शब्द, जो लड़की पढ़ लिख के भी घर में रहती हैं, आपको पता ही होगा, तो उनके लिए आप कहना चाहोगे कुछ? बिल्कुल मैम, मैंने कल भी कहा कि, आज भी कहा कि लड़कियां सिर्फ वंदना के लिए नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि उन लोगों को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, वो वंदना के लिए ही लाए। ठीक है, हम कहते हैं कि बिहार की बेटियों ने हर जगह अपना परचम लहराया है। पूरे देश की बेटियों ने हर जगह विमान उड़ाने से लेके चार चक्के गाड़ी साइकिल सब चलाती है वो। तो लड़की होना कोई कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो लड़कों से ज्यादा काम करती है। और बिहार की बेटियों को कहेंगे कि अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगी तो ये जो पितृसत्तात्मक सोच के लोग हैं आपको यूं ही परेशान करेंगे, यूं ही आपको कुचलेंगे। लेकिन अगर आप हिम्मत दिखाएंगे तो ऐसी ऐसी जानवियां हजार होंगी और बिहार बदलेगा, बिहार बदलेगा। बिहार एक दिन जरूर बदलेगा। अगर तो ये बच्चे हैं जो अनशन पे बैठे हैं, एटलीस्ट एक बार इनकी आवाजें सुने, इनकी मांगे सुने। हम उनसे एक ही बात बोलेंगे, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये जो सरकार बैठी है सत्ता के अधिकार में, उसे समझ में आए कि स्टूडेंट की मांग क्या है। और चलते हैं, इनकी माँ भी आई है जो इतनी अच्छी बेटी जनी है, उनसे बात करते हैं। ये जानवी की मम्मी है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी बेटी जनी है, और आप क्या कहेंगे इनके लिए? क्या कहेंगे, जो कर रही है उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, साथ हैं इसका। आपको दुख नहीं होता कि आपकी बेटी 8 दिनों से अनशन पे बैठी है? क्या इसका नतीजा निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा? कल भी इनके साथ इतना कुछ हुआ। दुख तो हो रही है मैम, लेकिन क्या कर सकते हैं। और एक तरफ खुशी भी है, और पूरे बिहार के लिए एक बेटी होके इतना बड़ा कदम उठाई है। आप उन माँ के लिए क्या कहना चाहोगे जो अपनी बेटियों को घर से नहीं निकलने देते हैं? ये एकदम नहीं निकलने देते, ऐसा करने नहीं करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। मैं इन माँ को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि ये इतनी अच्छी बेटी जनी है और इतना सपोर्ट करती है। ये हर माँ को करना चाहिए, ये नहीं कि अपनी बेटियों को बांध कर रखना चाहिए, नहीं। तो आप ऐसे वीडियो में बने रहे, हम आपको ऐसे अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।